मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने सॉल्व किया था सांख्यिकी का सवाल नंबर 1, जो कि माध्य से संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं इसमें है। तो देखिए, सांख्यिकी का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग हल करेंगे 2, जो कि माध्य का प्रश्न है। सांख्यिकी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं माध्य, जो कम से कम 2 या 4 नंबर का 100% आना श्योर है। इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और 1 या 2 बार लगाने का प्रयास करें, खुद लगाएं, है ना। तो देखो, यहाँ हमारा पहला प्रश्न 2 है। यहाँ प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार कुछ दिया गया है। ये हमारा ये सवाल नंबर 2 दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए आप लोग। यहाँ सवाल संख्या 2 हमारा दिया गया है दैनिक मजदूरी। इसमें क्या है? यहाँ दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी और नीचे हमारा दिया गया श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या कितनी दी गई है? देखो यहाँ तो मजदूरी है 500 से 520, 500 से 520। अगला हमारा जो अंतराल है तो 520 से 540 का है। अगला अंतराल हमारा 540 से 560 तक है। अगला जो हमारा अंतराल दिया गया है 560 से 580 है। अगला हमारा अंतराल 580 से 600 तक दिया गया है। देखो यहाँ, जिनमें श्रमिकों की संख्या क्रमशः 12, ये 14 और यहाँ हमारा 8, 6 और ये हमारा दिया गया है यहाँ 10। तो ये हमारा एक माध्य का प्रश्न दिया गया है। आपसे कहा गया है कि उपर्युक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपका एग्जाम में 100% आना तय है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को ठीक हल करेंगे आप 1 बार 2 बार, बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए हल करते हैं। देखिए यहाँ, तो इसमें यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं। हम बनाएंगे इसमें 4 कॉलम वाली एक सारणी। तो देखो यहाँ बना लेते हैं 4 कॉलम वाली एक सारणी। तो इसमें हम लिखेंगे दैनिक मजदूरी, जो कि हमारा प्रश्न में दिया गया है। यहाँ हो जाएगा दैनिक मजदूरी, इसमें हो जाएगा श्रमिकों की संख्या और यहाँ हमारा हो जाएगा x, इसमें हम निकाल लेंगे f(x). देखो यहाँ ये हमारा हो गया इसमें दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। इसमें श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या हो गई यहाँ और इसमें x हो जाएगा, यहाँ fx हो जाएगा। देखो यहाँ दैनिक मजदूरी जो है आपकी दी गई है, कितनी दी गई है? यहाँ ये हमारा दिया गया है 500 से 520, फिर यहाँ 520 से 540 और 540 से 560, 560 हो गया, 560 से 580 और 580 से हमारा दिया गया है 600। ठीक है, ये हमारा प्रश्न में दिया गया है, योग निकालेंगे। देखो यहाँ से श्रमिकों की संख्या, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी एफ, हमारा दिया गया है 12, 14, 8, 6 और 10। तो देखो हमें निकालना है x। x हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे, उसका हम आधा कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा? देखो यहाँ 500 और 520 को जोड़ दो, क्या आएगा? 1020। 1020 का आधा क्या हो जाएगा? 510। अब इनको हम देखो कितना आएगा यहाँ से, ये हमारा आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1060 ना, 1060 आ गया। 1060 का कितना हो जाएगा? 530। कितना बढ़ रहा है? देखो यहाँ पे, यहाँ बढ़ा हमारा ये 20 ना, तो 20 बढ़ाएंगे तो 550 हो जाएगा, फिर 570 हो जाएगा, यहाँ 590 हो जाएगा। देख लेंगे, यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 1180 आएगा। ठीक है, उसका हम आधा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अब हमें निकालना है fx।
यानी एफ और एक्स का गुणा कर देना है। एफ हमारा ये दिया गया है, एक्स ये दिया गया है, इन दोनों का हमें इंटू करना है। कितना आएगा देखो यहाँ इंटू 12 का इंटू करना है हमको 510 से, अर्थात 12 गुणे 510। तो आइए निकालते हैं, 12 का इंटू करेंगे 510 से, 12 गुणे 510 ना, तो 12 गुणे 510 ये हमारा आ जाएगा 6120 ना। 12 गुणे 510 हो गया। अगला क्या है हमारा 14 गुणे 530, 14 गुणे 530, 14 गुणे 530 हमारा आएगा 7420। फिर यहाँ 8 गुणे 550, 550 का गुणा हमको करना है 8 से, तो ये आएगा 4400। फिर 570 का गुणा हमें कर देना है 6 से, तो ये आएगा 3420 ना। फिर हमें इंटू करना है 590 का गुणा हमें कर देना है 10 से, तो ये आएगा हमारा 5900। अब इस fx वाले कॉलम को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे यहाँ, और f वाले कॉलम को हम जोड़ लेंगे। कितना आएगा देखिए यहाँ से हमारा 6120 में जोड़ना है 7420 और इसमें 4400 हो गया, प्लस 3420 3420 को जोड़ देंगे, तो फिर इसमें हम जोड़ेंगे 5900। तो ये हमारा इसका जो योग आएगा 27260। अब हम जोड़ेंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी को, एफ को जोड़ लेंगे। कितना आएगा देखो यहाँ से, ये हमारा 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, ये हमारा मिल गया यहाँ से 50। ठीक है, ये हमारा 50 आ गया। अब हम प्रयोग करेंगे समांतर माध्य के फार्मूले का। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, यानी एफ एक्स का हमारा जो योग आया है 27,260 और अपॉन में एफ का योग कितना आया है 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 2 बचा, यहाँ आया 22 हो गए, 5 को 20, 2 बच गया, यहाँ आया 26 हो गया ना, 5 25, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा हमारा 545.2। तो इस प्रकार ये हमारा माध्य का प्रश्न संख्या 2 को हमने सॉल्व कर लिया है। अब ऐसे ही इसके जो अन्य प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या हमारे यहाँ 8-9 सवाल दिए गए हैं प्रश्नावली 11.1 में, तो आप लोग उनको हल करने का प्रयास करें। बाकी हम तो इसको हल ही करेंगे, लेकिन आप लोग स्वयं हल करने का प्रयास करें, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। ठीक है, तो आप लोग 1 बार 2 बार प्रयास करें। इसमें थोड़ा जो है दूर घटाना बढ़ जाता है, बाकी सब आसान है, वो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक प्रश्न हर हालत में इसमें से आपका आएगा एग्जाम, तो ध्यान से ऐसे प्रश्नों को हल करें। ठीक है, देखिए यहाँ और विशेष थोड़ा लेख का ध्यान रखिए, इससे राइटिंग जो है अच्छी रहे और स्पष्ट दिखाई पड़े। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 2 हो गया। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान दें।